नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और भी खौफ से भरी कहानियां ला सकें। तो चलिए दोस्तों, अब से पूछा। वो हंसी नहीं, बोली, नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक है पहचान खोना। धीरे धीरे तुम राघव नहीं रहोगे, धीरे धीरे वो बन जाओगे जो वो चाहती है। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। अब क्या करें? उसने कहा, एक रास्ता है, मगर हर कोई उसे नहीं चुनता। अपने डर की गहराई में उतरना होगा, वापस उस गांव में जाना होगा। लुम्पा। क्या? हाँ, वहीं तुम्हारा उत्तर है, और वहीं उसे खत्म किया जा सकता है। हमने रात वहीं गांव में गुजारी। बूढ़ी औरत के कहे शब्द अब तक मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। पहचान खो दोगे अगर वापस नहीं गए तो। सुबह सुबह मैंने ट्रक की चाबी ली और सोनू को जगाया। वो घबराया हुआ था, जैसे कोई बुरे ख्वाब से उठ रहा हो। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, लुम्पा। सोनू पीछे हट गया। क्या? नहीं भैया, प्लीज, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। वो जगह कुछ खा जाती है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर अभी नहीं गए तो हम कभी खुद को नहीं बचा पाएंगे। ना तू बचेगा, ना मैं। वो खामोश रहा। कुछ देर बाद चुपचाप ट्रक में चढ़ गया। रास्ता वहीं था, पर अब एक फर्क था। पहले हम वहां सामान देने गए थे, इस बार अपनी आत्मा वापस लेने जा रहे थे। जैसे जैसे ट्रक लुम्पा की ओर बढ़ता गया, हवा का रंग बदलने लगा। दरख्तों की शक्लें भयानक लगने लगी थीं, जैसे उनकी शाखें अब रास्ता नहीं दिखा रही, बल्कि रोक रही थीं। एक जगह आकर ट्रक का इंजन अजीब आवाज करने लगा, जैसे खुद गाड़ी भी डर रही हो। गांव की ओर मोड़ लिया तो पहली चीज जो दिखी वो था वही पुराना बंगला, जहां हमने वो रहस्यमयी बक्सा उतारा था। मगर इस बार वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई औरत, कोई नहीं। सड़क पर सूखे पत्ते उड़ रहे थे, और हर झोंका जैसे कोई भूली हुई याद वापस लाता जा रहा था। मैंने ट्रक वहीं रोका। सोनू कांप रहा था। उसके होंठों से लगातार राम नाम का जाप निकल रहा था। मैंने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, इतना गहरा कि लगता था जैसे हमारी सांसें भी सुनाई दे रही हों। मैंने बंगले के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, और जैसे ही पहला कदम रखा, हवा में एक औरत की हंसी गूंजी। ठीक वही हंसी जो सपनों में सुनता था। राघव। मेरे कान में नाम फुसफुसाया गया, और इस बार मैंने पलट कर देखा। बंगले के दरवाजे पर वो खड़ी थी, सफेद साड़ी, उलझे बाल, और उसका चेहरा आधा छाया में, आधा धूप में। तू लौट आया, वो बोली। मैंने होंठ भींचे। मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। उसने सिर झुका लिया। मुझे खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं मर चुकी थी। अधूरी, और अधूरी चीजें खत्म नहीं होती, वो चिपक जाती हैं। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। बस नाम ले दो मेरा, एक बार और। मैं पीछे हट गया। तभी सोनू ट्रक से चिल्लाया, भैया पीछे देखो। मैं पलटा और देखा कि पूरी सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरतें खड़ी थीं। हर एक का चेहरा खाली था, आंखें बंद, जैसे किसी ने उन्हें बनाकर छोड़ दिया हो। ये सब कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। अनुष्का ने जवाब दिया, ये मेरी तरह है, अधूरी, जिन्हें बुलाया गया मगर मोक्ष नहीं मिला। बक्से में जिनका हिस्सा था, तंत्र के माध्यम से जिन्हें बांधा गया। तो बक्सा कहाँ है? मैं चिल्लाया। उसने इशारा किया, बंगले के अंदर। मैं बिना कुछ सोचे अंदर भागा। सोनू भी पीछे आया। बंगले का हॉल धूल से भरा था, मगर फर्श पर किसी ने ताजा सिंदूर से कोई मंत्र चक्र बनाया था। बीच में रखा था वही बक्सा, अब खुला नहीं, बल्कि पूरी तरह से ताले में बंद। इसे क्यों बंद किया गया? मैंने पूछा। क्योंकि तुमने नाम ले लिया, आवाज आई। मगर यह अनुष्का की नहीं थी। एक आदमी सामने आया, 60 से 65 साल का, काले कपड़े पहने, आंखों में पीलापन और माथे पर सफेद भस्म की रेखा। तू कौन है? मैं बोला। मैं ही हूं जिसने इस गांव को बचाया था, तांत्रिक श्रीनाथ। इन आत्माओं को बांधा था, क्योंकि ये अपवित्र नहीं थी, मगर इस्तेमाल की गई थी। और अब तुमने नाम लेकर फिर से रास्ता खोल दिया, तो क्या अब उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता? मैंने पूछा।
सिर्फ एक रास्ता है, वही बक्सा जो उन्हें बांधता है अब उन्हें मुक्त कर सकता है, मगर उसका द्वार सिर्फ वही खोल सकता है जिसने अंतिम बार नाम लिया हो। मैंने उसकी तरफ देखा। अब मुझे समझ आ गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। बक्से पर हाथ रखा और जैसे ही उंगलियां ताले को छुईं, एक जोरदार झटका लगा। मेरे दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, अनुष्का। इस बार मैंने चुप रहकर मंत्र याद किया जो मंदिर के पुजारी ने दिया था। AUM ह्रीं कालिका यंत्र विनाशिनी स्वाहा। मंत्र दोहराते ही बक्सा खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर से एक गाढ़ा काला धुआं निकला, सीधा मेरी ओर। मेरे शरीर ने कुछ देर झटका खाया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और जब होश आया तो देखा कि मैं जमीन पर लेटा हूं। सामने श्रीनाथ तांत्रिक खड़ा था, मुस्कुराते हुए। बक्सा अब खाली है और बंगले के बाहर सारी औरतें अब जमीन पर लेटी थीं, शांति से। उनके चेहरे अब शांत थे, आंखें बंद थीं, जैसे अब उनका मोह खत्म हो चुका था। सोनू मुझे गले लगाकर रो पड़ा। मैंने आसमान की ओर देखा और पहली बार कई दिनों बाद सूरज की रोशनी गर्म लगी। उस दिन के बाद जब हमने बक्सा खोला और आत्माएं शांत हुईं, सब कुछ अचानक बहुत खामोश हो गया। सन्नाटा बाहर नहीं, हमारे अंदर उतर चुका था। मैं और सोनू वहीं गांव में कुछ दिन रुके। श्रीनाथ तांत्रिक अब हर रोज मिलने आते थे, कभी मंत्र देते, कभी बस आंखें बंद कर हमारे माथे पर भस्म लगाते। उनका कहना था, जो लोग मृत्यु से लौटते हैं वो फिर कभी वैसे नहीं रहते। तुम्हारे साथ अब जीवन की एक परछाई चलती रहेगी। सोनू कुछ कुछ बेहतर हो रहा था, मगर उसे अब नींद में बोलने की आदत पड़ गई थी। कई बार वो बड़बड़ाता, वो कहती है मैं उसका था, और फिर चुप हो जाता। एक दिन शाम को गांव के पुजारी मिलने आए। वो वही थे जिनसे हमने पहली बार उस मंदिर में भैरव पूजा करवाई थी। उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, उस पर एक संस्कृत का श्लोक लिखा था। ये क्या है? मैंने पूछा। तुम्हारे घर की दहली के नीचे दबाने के लिए, उन्होंने कहा, जिससे जो तुम्हारे साथ आया है वो तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। मैं चौंक गया। क्या मतलब? हमने तो सब पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं बेटा, जब आत्माएं शांत होती हैं तो अक्सर उनका कोई हिस्सा उन पर अटकी रह जाती है। जिन्होंने उन्हें मुक्ति दी वो तुम हो। मैं चुप हो गया, सोच में डूब गया। क्या मैं अब कभी सामान्य जिंदगी जी पाऊंगा? कुछ दिन बाद हमने ट्रक फिर से चालू किया। इंजन अब साफ था, न कोई आवाज, न कोई अजीब गंध। मैंने ट्रक की सीट पर बैठते ही एक बार पीछे मुड़कर देखा। बंगला अब पूरी तरह जर्जर हो चुका था, जैसे अब उसका वजूद मिटने को था। हमने ट्रक दौड़ाया और धीरे धीरे दार्जिलिंग की सड़कें फिर से दिखने लगीं। पहाड़ी मोड़ों पर चलना अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, मगर मन में कुछ भारी था। सोनू भी शांत बैठा था। कहाँ जाना है अब? उसने पूछा। मैंने कहा, घर। रास्ते भर मौसम साफ था, मगर जैसे ही हम शहर की सीमा में पहुंचे, बादल घिर आए। हल्की बारिश शुरू हो गई। एक जगह रुककर हमने चाय पी, वहीं ढाबा जहां पहले भी रुके थे। अब सब कुछ वैसा ही था, मगर फिर भी कुछ बदल चुका था। चाय वाले ने पूछा, भाई इतने दिनों के बाद दिखे, सब ठीक? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सब बढ़िया, मगर अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों ये बात कहने में एक बोझ सा महसूस हो रहा था। हमारे घर पहुंचने से एक दिन पहले की रात ट्रक एक पुराने स्कूल के पास से गुजर रहा था, जो अब बंद पड़ा था। सोनू ने अचानक कहा, भैया ट्रक रोको। मैंने ब्रेक मारी। क्या हुआ? पीछे कोई खड़ा है। मैंने शीशा देखा, कुछ नहीं था, मगर सोनू उतर गया। मैं भी साथ उतरा। चारों तरफ अंधेरा, बारिश तेज हो रही थी, दूर बिजली कड़की, और तभी एक पल के लिए स्कूल के गेट पर एक लड़की दिखी। सफेद फ्रॉक, भीगे बाल। वो बस एक सेकंड के लिए दिखी और फिर गायब। मैंने आंखें मली। शायद मेरा भ्रम था। तूने भी देखा? मैंने पूछा। सोनू कुछ नहीं बोला। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब वापस ट्रक में चल। रात किसी तरह कटी। अगली सुबह हम दार्जिलिंग के पास एक गांव में पहुंचे, वहीं जहां मेरा घर था। मां बाहर बैठी थी, हमें देखकर रो पड़ी। पिताजी भी धीरे से बाहर आए, मगर उनकी आंखों में डर था। सब ठीक है ना? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा लंबा ट्रिप हो गया। घर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हालांकि गर्मी का मौसम था,
मगर अंदर हवा में एक थकावट और चुप्पी तैर रही थी। शाम को माँ ने खाना बनाया। सब बैठकर खा रहे थे। सोनू भी हमारे साथ था। तभी बिजली चली गई। हम सब उठे और टॉर्च जलाकर बाहर निकले। पड़ोस के घरों में भी अंधेरा था। एकाएक मुझे लगा जैसे कोई हमारे घर की छत पर चल रहा हो। धीरे धीरे नंगे पांव की आवाजें। मैंने ऊपर टॉर्च मारी, कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक हमारे आंगन के दरवाजे पर कोई खड़ा था। वो ही लड़की। सोनू जोर से चिल्लाया, भैया वही है। मैंने सबको अंदर किया और दरवाजा बंद किया, मगर आवाजें अब अंदर से आ रही थीं। कमरे की दीवार पर नाखून के निशान बनते चले जा रहे थे, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जेब से वो श्लोक वाला पेपर निकाला और चुपचाप देहली के नीचे रख दिया। कुछ देर तक खामोशी रही और फिर आवाजें बंद हो गईं। माँ और पिताजी डरे हुए थे। मैं चुप था। रात को जब सब सो गए, मैं जागता रहा। फिर एक पल को नींद लग गई और सपने में फिर वही बंगला। मगर इस बार अनुष्का नहीं थी। एक दूसरी औरत आई, बहुत जवान, मगर आंखें बिल्कुल काली। उसने कहा, जिसे तुमने मुक्त किया उसने तुम्हें चिन्हित किया है। अब दूसरी आत्माएं भी जानती हैं तुम वो हो जो रास्ता खोल सकता है। क्या मतलब? तुमने एक बक्सा खोला, अब बाकी बक्सों को ढूंढा जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन आत्माओं को बांधा गया था वो अकेली नहीं थी। अनुष्का बस एक थी। अब दूसरों की बारी है। मैं चिल्ला उठा, नहीं। और तभी आंख खुली, मगर मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इंजन चालू, सामने वही स्कूल और उसके गेट पर वो लड़की। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। मुझे होश आया तो देखा ट्रक चल रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैंने खुद इंजन स्टार्ट नहीं किया था। सामने वही स्कूल और ट्रक की हेडलाइट्स उस पुराने दरवाजे को रोशन कर रही थीं। गेट खुला पड़ा था, अंदर से जैसे कोई आने की तैयारी में हो। मैंने झटके से ब्रेक मारी। ट्रक रुक गया। सोनू पीछे की सीट पर सो रहा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे सो रहा था जैसे किसी ने उस पर बेहोशी का कोई मंत्र फूंक दिया हो। मैंने बाहर कदम रखा और बारिश की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ी। हवा में एक अलग सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी में कुछ जला हो। मैं धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़ा। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और भीतर एक डर साफ कह रहा था, रुक जा, अब लौट चल। मगर पैर थे कि चलने से इनकार नहीं कर रहे थे। स्कूल के गेट के पास पहुंचा ही था कि दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे बंद हो गया और एक ठाक की आवाज से भीतर की दुनिया अलग हो गई। अब मैं अकेला था। आसपास सब वीरान, दीवारें टूटी फूटी, मगर एक कमरा ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, वो जो शायद हेडमास्टर का ऑफिस रहा होगा। वहीं से एक धीमी रोशनी आ रही थी। तेल का दिया जल रहा था। मैंने दरवाजा खोला और देखा एक बुजुर्ग औरत वहां बैठी थी, सिर पर पल्लू, सामने अगरबत्ती जल रही थी। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। आ गए? आप कौन हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही जो बांधती हूं और वही जो मुक्त करती हूं। मतलब? तू पहला नहीं है। जो रास्ता तूने अनुष्का के लिए खोला, वही रास्ता अब कई आत्माओं के लिए खुल गया है। लेकिन उन सब का दरवाजा कोई और नहीं, तू ही है। क्यों? मैं चिल्लाया। मैंने तो बस एक गलती की थी, एक नाम ले लिया था। तूने जो नाम लिया उसने तुझे पहचान दी, एक कुंजी की तरह। और अब बक्से खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे और तुझे उन्हें बंद करना होगा, वरना ये रास्ते सब निगल जाएंगे। मैं अवाक खड़ा था। तो अब मैं क्या करूं? उसने मेरी ओर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा बढ़ाया, बहुत साधारण दिखने वाला। इसे अपने ट्रक में रख ले। जब भी वो तुझे पुकारे, इसे खोलकर रख देना। ये उन आत्माओं के लिए मार्ग है, ताकि तू समझ सके कौन कहां है और किसे मुक्ति चाहिए। मैंने हिचकते हुए वो डिब्बा लिया। जैसे ही उसे हाथ में लिया, मेरी आंखों के सामने 3 तस्वीरें तैर गईं। पहली, एक झील के किनारे बैठी महिला, पीठ पर जलते हुए दीप। दूसरी, एक आदमी जो किसी छाया मूर्ति के आगे झुका हुआ था, जैसे बलिदान दे रहा हो। तीसरी, एक बच्चा जो मिट्टी में कुछ खोद रहा था और उसकी पीठ पर एक साया बैठा था। मैंने आंखें खोली और देखा वो औरत गायब हो चुकी थी। कमरा खाली था। मैं भागकर ट्रक की ओर वापस लौटा। सोनू अब जाग चुका था। उसकी आंखों में वही डर था। भैया, हम यहां क्यों हैं? पता नहीं,
मुझे कोई खींच लाया। हमने फिर से ट्रक स्टार्ट किया। इस बार मैं पूरी तरह होश में था। रास्ता सीधा नहीं था, मगर जैसे ही झील वाला मोड़ आया, मुझे झटका सा लगा। वो पहली तस्वीर, झील के किनारे वाली औरत, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने ट्रक रोका। सामने एक पुरानी